तो शुरू प्रेयर से शुरू करते हैं हम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु कृष्ण को नमस्कार करते हुए और अध्याय में आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें जो 1 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर लें या कुछ भी कह लें, रिपीट कर देती हूँ कि जैसा कविता ने भी अभी पूछा, पहला अध्याय आपको अभी गीता ज्ञान के ऐसे डायरेक्ट चीजें नहीं देगा, लेकिन फिर भी गीता ज्ञान को समझने के लिए पहला अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि महाभारत के बैकड्रॉप में गीता हमें पढ़नी है। महाभारत को बैकड्रॉप में रखेंगे तो गीता के एक एक पात्र को अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी मनोदशा को समझ पाएंगे, क्योंकि महाभारत में जितने भी पात्र हैं वही सब गीता में जो हम देखेंगे, और वो पीछे से महाभारत से चली आ रही है, उनकी सारी जीवन की कहानी, उनके आपसी संबंध। तो ये हमें महाभारत को बैकड्रॉप में थोड़ा सा जरूर रखना चाहिए बेटर समझने के लिए। तो पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, सेनाएं खड़ी हैं दोनों तरफ की, और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और ये सबको याद है ना, मैं इसलिए रिपीट करा दे रही हूँ, पढ़ लेंगे तो बस एक कितना सा 5 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम देना है आपको, सिर्फ 5 मिनट देख लेंगे तो वो चीज याद हो जाएगी, नहीं तो हम भूलते जाते हैं। पांडव सेना का वर्णन करता है वो जाके, हर चीज में हमने कहा था कुछ चीज छुपी होती है। पांडव सेना का वर्णन क्यों करता है वो पहले जाके, यहाँ भी अर्जुन की, सॉरी दुर्योधन की जो मानसिक दशा है वो सामने आती है, कहीं भय है उसके अंदर। क्यों? कि जो आदमी गलत करता है, जो आदमी गलत रास्ते पर चलता है, वो क्या होता है, डरा हुआ होता है, अंदर से वो जरूर डरा हुआ होता है, ये पक्की बात है। और जो सच के रास्ते पे चलता है, सही होता है, वो अंदर से निर्भय होता है, वो डरा हुआ नहीं होता। तो अब उसने पांडव सेना का वर्णन कर दिया। अब आगे के 3 श्लोकों में वो अपनी सेना का वर्णन करेगा। ठीक है, तो हमारे आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 6 नहीं 12-13 जितने हो जाएं उतने श्लोकों को करके आगे बढ़े, और जो उनमें से बहुत तथ्य की बात है उसको पकड़ के डिस्कस कर लें। तो अब तक हमने गीता की पृष्ठभूमि भी समझ ली, किस तरह महाभारत में बीच में युद्ध के बीच में गीता का प्राकट्य होता है, किस तरह गीता समझी जाती है। हमने उसकी संरचना भी समझ ली, 6 अध्याय कर्म योग के, 6 अध्याय भक्ति योग के, 6 अध्याय ज्ञान योग के, किस तरह भक्ति जो है। और हमने ये भी समझा कि कोई भी रास्ता आप अपना सकते हो, ये जगह जगह आपको गीता में आएगा कि क्यों इतनी चीजें बताई गई हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमें सूट करता है, हमें वो ले लेना चाहिए। तो अब ये देख लें आप, महाभारत युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ये सब बातें हमने समझ ली, उसकी विषय वस्तु भी समझ ली, कितनी अद्भुत है ना, सबके लिए सब कुछ है उसमें। लेकिन किसी को तीनों ही चीजों का समन्वय करके चलना अच्छा लगता है, कर्म भी, ज्ञान भी, भक्ति भी, तो नेचर के अकॉर्डिंग है, जैसा हो वैसा आप कर लें। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आज का अपना अनुभव भी इसके साथ जोड़ूंगी, और एक इससे जुड़ी हुई बात मैं आपको बताती हूँ पहले अध्याय से, कि हम ये क्या देखते हैं पहले अध्याय में, दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने। लेकिन एक बात अभी है, अर्जुन को भी विषाद क्यों हुआ था कि दोनों सेनाओं के लोग आपस में संबंधित हैं, संबंधी भी हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है। आप देखो हमारा जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे माता पिता, आजकल तो वो भी कम होता जा रहा है, लेकिन चलिए मानते हैं हम जहाँ बैठे हैं वो सब अच्छे लोग हैं, तो हमारे माता पिता, हमारे बच्चे और हमारे क्लोज रिलेटिव्स,
हमारा सारा जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है ना, ज्यादातर आमतौर पे हम इन्हीं में व्यस्त रहते हैं। तो आप सोचो कि महाभारत का वो युद्ध जिसमें सारे राजा इकट्ठे हो गए हैं, दो तरफ बंट गई है, दो तरफ बंट गए हैं सारे, और दूर दूर के रिश्तेदार भी, नजदीक के रिश्तेदार भी, सब इकट्ठे हो गए हैं। किस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं सोचिए तो जरा, लड़ने के लिए। लड़ना भी कैसा, जबान का नहीं, विचार का नहीं, एक दूसरे को मारने के लिए। समझ में आ रही है ना बात कितनी बड़ी है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, धर्म भूमि में इकट्ठे हुए हैं, समय तय करके इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? लड़ने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है, लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप कभी गैदरिंग करते हो, इस मीटिंग करते हो, इसके लिए उसके लिए, कभी ऐसा तो प्लान नहीं किया होगा आ जाओ चलो लड़ते हैं बैठ के। लड़ाई अपने आप होती है। कभी लड़ने के लिए प्लान किया है क्या कि ले आओ दो दो भाई लड़े या दो बहनें लड़े? करते हैं, वो भी अपनी शक्ति आजमाइश करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने झगड़े होते हैं तीन चीजों को लेके होते हैं। जर जोरू जमीन, बड़ी पुरानी कहावत हमने सुनी है। धन को लेके, स्त्री को लेकर और जमीन को लेकर। सारी इतिहास में लड़ाइयां इन्हीं तीन चीजों को लेके होती है, ठीक है ना, जर जोरू और जमीन। तो ये लड़ाई किस लिए होती है? राजाओं की लड़ाई ज्यादातर राज्य विस्तार के लिए होती थी, जमीन को लेके होती थी कि नहीं ये तुमको, वो मांगते हैं लाओ 5 ही गांव दे दो हम खुश हैं, पर 5 गांव भी देने को तैयार नहीं। दुर्योधन एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं। इतना जमीन का राजाओं को राज्य विस्तार का रहता है, नहीं कुछ नहीं देंगे। तो सारे संबंधी हैं, कुछ दोस्त हैं जो आपके बड़े करीबी थे लेकिन दूसरे पक्ष में खड़े हैं आपसे लड़ने के लिए। कुछ आपके संबंधी हैं जो चाहते हैं कि ना जाएं उस तरफ, लेकिन मजबूरी में उस तरफ खड़े हैं, क्योंकि उनकी राज्य के प्रति और सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा है। क्या करें, वो अपने कर्तव्य कर्म से बंधे हैं। गुरु द्रोण है, भीष्म पितामह है, ऐसे लोग भी हैं। तो ये गुरु द्रोण जैसे लोग भी हैं जो दोनों तरफ के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको चुनना पड़ा, वो बड़ी मुश्किल में फंस गए। आज आपको कोई कहे कि ये दो आपके दोस्त हैं, दोनों ही आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन उन दोनों में झगड़ा हो गया और आपको एक की साइड लेनी ही लेनी है, ये मजबूरी है आपकी। कितनी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि मजबूरी है, आपको एक ही साइड लेनी पड़ेगी। यहाँ भी यही है, साइड चुननी पड़ी संबंधियों। तो गीता, इसीलिए कहती हूँ महाभारत के बैकड्रॉप में समझो बड़ी विषम स्थिति है वाकई। अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, आज हमारे सामने भी ऐसी स्थिति आएगी, हम भी परेशान हो जाएंगे। मुझे तो मेरा भाई भी प्यारा है, मेरी भाभी भी प्यारी है, मेरा बेटा भी प्यारा है, बेटी भी प्यारी है, अब मुझे कोई कह दे चुनाव करो इनमें से, कितना मुश्किल काम है। पर परिस्थिति यदि है कि मजबूरी है तो करना पड़ेगा। तो इसी टाइम पे साथ आ जाती है वो बातें कि यदि आप कुछ नियम तय कर ले कि नहीं हमें सत्य का साथ देना है, इसका देना है, जो पक्ष सही है उसका तास लेंगे, एक अलग बात है, एक से दूसरी चीज जुड़ती चली जाती है। तो एक तो हमने ये देखा। अब सबसे बड़ी बात जो इस चीज से हमें समझ में आती है, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जो आज मैं सच कह रही हूँ कि आज मैंने उसको, जब मैं कल बैठ के लिख रही थी आज के लिए पॉइंट्स कि भाई भटक ना जाए, कोशिश करें कि आधा घंटा में पूरा हो जाए। बोलने लगते हैं तो लगता है क्या आधा घंटा की सीमा रख ली, लेकिन सीमा तो रखनी पड़ेगी व्यवहारिक दृष्टि से। तो यदि चाहते हैं कि आधा घंटा में हो तो मैं समेटने की कोशिश करती हूँ कि श्लोक ज्यादा भी कवर हो जाएं और जरूरी चीजें आ जाएं। तो जब कल लिखने बैठी, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, उसको तैयार किया, लेकिन आज सुबह जब 5:30 बजे आंख खुली, बिना अलार्म के अपने आप खुली, तो मुझे सचमुच जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जो कल दिन भर मनन किया, चिंतन किया, कि एक चीज जैसे वो आज अनुभव हो रहा था कि वो सामने दिखी हुई आ रही थी। जैसे मैं उठते ही मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कागज पेन लूं और जो कल सोच सोच के लिख रही थी, आज अंदर से ऐसे भाव उमड़ रहे थे कि लिखती ही चली जाऊं। और वो सबसे बड़ा ख्याल क्या आया मन में कि जो हम पढ़ते आए हैं सब जानते हैं, लेकिन आज वो महसूस हो रहा था अंदर से कि परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। आज जो दोस्त है वो कल दोस्त नहीं रहेगा। आज जो आपका बहुत करीबी है कल वो आपका दुश्मन हो सकता है, और जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है। राजनीति में तो आप आए दिन देखते ही हो
कितने छिछले स्तर पे होती है वो चीजें, तो आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, सब निष्ठाएं बदलते रहते हैं। लेकिन हम अंदर की बात कर रहे हैं, इंसान अंदर से बदल जाता है। तो आज जो सबसे बड़ा सत्य जो अनुभव में आया, जिसको सालों से मैं खुद बोलती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ, और अनुभव भी करते हैं कि परिवर्तन सबसे बड़ा सत्य है। आज लेकिन वो इतनी गहराई से अनुभव में आया कि मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यदि ये शेयरिंग ना होती तो आज ये इतना बड़ा सत्य मुझे खुद कैसे महसूस होता। मैं आज आप लोगों से शेयर करने के लिए लिखने बैठी, मुझे माफ करें, पर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना करूंगी, जो अच्छी चीज अनुभव हो उसको शेयर करें, अपने साथ लेके नहीं जाना है हमें कुछ भी। ठीक है, एक क्षण के लिए माफी चाहूंगी। तो अब ये परिवर्तन सबसे बड़ी सच्चाई क्यों है, ये हमने देख लिया। जब कोई चीज स्थायी है ही नहीं, जब हम ये स्वीकार कर लें तो क्या होगा। देखो किस तरह मैंने पहली बार भी कहा था, एक चीज मानेंगे अच्छी, उससे दूसरी, उससे तीसरी, उससे चौथी, समझ लो गीता के क्या, जीवन के पूरे सिद्धांत जो है एक से दूसरे जुड़ते जाएंगे। तो आज हम इसी को ले लेते हैं, छोटा सा परिवर्तन को यदि हमने सच मान लिया, परिवर्तन सत्य है, तो बताओ क्या क्या स्वीकार करना। मैंने फिर कहा, ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे व्यवहार में ना ला सके। यदि हमने परिवर्तन को सच्चाई से अंदर से स्वीकार कर लिया तो क्या क्या होगा बताओ आप। हमें डिटैचमेंट हो जाएगा, जो सारी गीता हमें सिखाएगी। डिटैच्ड रहो, डिटैचमेंट, अटैचमेंट को खत्म करो, यही सीखते हैं ना हम सारी आध्यात्मिक जर्नी में, यही सीखते हैं। अटैचमेंट को खत्म करो, प्रेम करो, मोह मत करो। प्रेम का तो विस्तार करना है, अटैचमेंट खत्म करने का ये मतलब नहीं प्रेम ना करें, प्रेम का तो विस्तार करो। इतना विस्तार करना है प्रेम का कि उसमें सारी दुनिया समा जाए, अपने पुत्रों तक, अपने संतान तक, अपने बच्चों तक ही सीमित ना रहे। ये प्रेम जो है वो हमारा सारी दुनिया में विस्तार पा जाए, सबसे हमें प्रेम हो जाए। लेकिन मोह किसी से भी नहीं रहे, अपनी संतान से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं, अपने शरीर से भी नहीं। ये मोह खत्म करना है। प्रेम जरूर करना है, अपने शरीर को भी करना है ताकि उसकी हम देखभाल कर सके, सिर्फ इसीलिए कि ये शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, इसे ठीक रखना है। इसलिए इतना प्रेम तो इससे जरूर करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा सिद्धांत आ गया परिवर्तन से, हम डिटैचमेंट की तरफ चले गए। अटैचमेंट खत्म हुआ तो कितनी बड़ी बात हो गई, पा लिया सब कुछ हमने। यदि हमारा मोह, हमारा लगाव खत्म हो गया। अच्छा अब देखो, जब हमको ये समझ में आ जाएगी कि ये हर चीज तो क्षणभंगुर है, हर क्षण में नष्ट हो जाएगी, ये रिश्ते भी बदल जाएंगे, धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इनका तो हम सब आए दिन देखते हैं कि ये बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम ये देख लेंगे कि सब कुछ ही बदल जाएगा, रिश्ते जिनके ऊपर हमारी पूरी बुनियाद टिकी हुई है, आप एक सेकंड के लिए सोचिए, जो रिश्ते आपके कल जिन लोगों के साथ थे क्या आज भी वैसे ही हैं? तो जब आज भी वैसे नहीं है तो वो कल वैसे क्यों रहेंगे? सब कुछ बदलेगा। किसी के प्रति द्वेष पाल के मत बैठो कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, अरे वो बदल चुका होगा, अब तक इतने साल बीत गए, आप उस चीज को लेके बैठे हो, वो बदल चुका है अंदर से। आप क्यों द्वेष पाले बैठे हो? हटाओ अपने मन से। तो वो पुरानी बातें भी छोड़ देनी है हमें, बस सीख लेके आगे बढ़ते जाओ। और यदि किसी के प्रति बहुत आपका लगाव है, आप सब जानते हो कितना क्लोज रिश्ता सबसे अधिक संतान के प्रति होता है, क्या संतान वही रह जाती है? जैसे जैसे वो बड़ी होती है, फिर जैसे उनकी शादियां होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, क्या आपकी नहीं बदली थी? सबकी बदलती है। तो क्यों उस संतान के प्रति भी हम उतना क्यों चिपक के रहे? बस हमने उसको अच्छी शिक्षा दी, बड़ा कर दिया, अब छोड़ो उसे दुनिया में, उसे अपना जीवन जीने दो। तो ये अटैचमेंट, तो हमारा परिवर्तन जब हमने स्वीकार कर लिया कि ये मेरी संतान में भी परिवर्तन आएगा, मेरे दोस्तों में भी परिवर्तन, जब हर क्षण परिवर्तन हो रहा है तो सब में परिवर्तन हो रहा है। जिस दिन हम घर खरीदते हैं, जो झोपड़ी में रहता है वो एक 1 बेडरूम सेट भी खरीदता है तो वो कितना खुश होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद में उसकी वो खुशी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि अब वो 2 बेडरूम सेट पे, फिर वो 3 4, फिर बंगलो, फिर बड़ी गाड़ी, मतलब उसका फोकस शिफ्ट होता जाएगा।
तो कोई भी चीज जो आज खुशी दे रही है जरूरी नहीं वो आपको कल खुशी दे। तो ये बात जब हम समझ लेंगे अच्छे से, तो फिर हमारा किसी के प्रति ना तो कोई शिकायत रहेगी हमें किसी से, ना हमें दुख होगा, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया परिवर्तन नित्य है। ये मैंने आज अनुभव किया है अच्छी तरह से खुद को, और ये चीज बहुत सुकून देगी, हमें बहुत सहायता देगी। बस ये समझ लें, ये क्षण, अभी इस क्षण में बैठे हैं, इस क्षण की सच्चाई यही है। हम सब बैठे हैं, आधा घंटा के लिए हम एक हफ्ते में इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमें अनुभव हो रही हैं, उनको हम शेयर कर रहे हैं, या अनुभव नहीं हो रही हैं, हमें पता है कि वो अच्छी है। गीता हम इसीलिए पकड़ के बैठे हैं कि हमें पता है, हमने थोड़ा अनुभव किया है और थोड़ा सुना है कि इसमें सब कुछ मिलेगा हमें। तो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो जितनी भी बुद्धि है, थोड़ी सी छोटी सी, जो 4-5% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम बढ़ाएं और गीता के ज्ञान को और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से ग्रहण कर सके। अब एक ये सत्य हमें भीतर तक बदल देगा, इतनी गहराई से बदल देगा, आप थोड़ा सा अनुभव करिएगा इसको, बहुत गहराई से बदल देगा कि हमारी सोच बदल जाएगी। सोच बदली तो क्या होगा, हमारे विचार बदल जाएंगे। ये सीक्वेंस ऐसे जुड़ती गई, आज तो सुबह उठ के आंखों के सामने कि तो एक ही चीज कहीं के कहीं ले जाएगी, हमें कहाँ ले जाएगी। तो एक तो इसलिए कहती हूँ, एक सत्य को यदि फॉलो करना शुरू कर दें, एक सत्य को स्वीकार कर ले और व्यवहार में लाना शुरू कर दें, वो तो कड़ी है, अपने आप लेती जाएगी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ। तो ये भार नहीं रखना है किसी को भी कि हमें कोई चीज याद करनी है, रटना है, कितने अध्याय हैं, क्या करना है, बस इस क्षण में बह लो। आज हम परिवर्तन को समझ रहे हैं, तो बस इसको आत्मसात कर लो। तो क्योंकि विचार बदलेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा मतलब हम बदल जाएंगे, हमारे सबसे संबंध बदल जाएंगे। यदि हम किसी के प्रति ऊंचा होके बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें उससे कोई अपेक्षा ही नहीं है। देखो, माय गॉड, एक से एक कितनी चीज निकलती जा रही है, हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि हमने ये मान लिया कि हर क्षण सब बदल रहा है। तो हमारी तो यही तो सब चीजें, जितने मैनेजमेंट के आप कोर्सेज करते हैं या जितने आध्यात्मिकता के वो करते हैं, सब यही तो हमें सिखाते हैं, अपेक्षा मत रखो, नो एक्सपेक्टेशन। और जो चीजें हम आज करते हैं, एक परिवर्तन से सब जुड़ गई हैं। देखो आप, गीता के इस एक श्लोक ने कि दोनों सेनाओं के बीच में रिश्तेदार खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, इस एक सत्य ने, इस एक तथ्य ने, सत्य नहीं, इस एक तथ्य ने, तथ्य और सत्य में फर्क है ना, तथ्य हो गए फैक्ट्स, और सत्य जो उससे निकलता है, जो सच्चाई है। तो इस एक तथ्य ने, हम आराम से कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, हर श्लोक में कुछ छिपा है। दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, हम बचपन से ये कहानी पढ़ते आ रहे हैं कि माता पिता, मतलब उनके रिश्तेदार, भाई बंधु सब लड़के खड़े, लेकिन इस एक तथ्य ने आज हमें कितना बड़ा सत्य थमा दिया कि कुछ परमानेंट नहीं है, रिश्तेदार भी आपस में लड़ेंगे, सब कुछ लड़ेंगे। तो जब हमारे विचार बदलेंगे, तो ये मैंने आपको बात बता दी कि ये चीज हमें सब कुछ बदल देगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम समझ रहे हैं, अपेक्षाएं खत्म होंगी, उससे क्या आएगा, स्वीकृति मन में आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी। और एक्सेप्टेंस आप जानते हैं कितनी बड़ी चीज है। जब हमने जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर लो, समझ लो सारे झगड़े खत्म, आपके रिश्तों के बीच में जितने झगड़े हैं इसी क्षण खत्म हो जाएंगे। आपको इंतजार नहीं करना उसके लिए, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो, और ये मान लो कि आपके बदलने की कोशिश से वो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा जब तक उसके खुद के अंदर चाहत नहीं होगी या उसके अंदर कोई प्रेरणा नहीं जागेगी, वो नहीं बदलने वाला है। आप अपने आप को सोच के देखो ना, आप बदले क्या, आप बदल दो ना अपने आप को कि उसके प्रति अपेक्षाएं खत्म कर दो। उसको क्यों बदलना चाह रहे हो? ये हमने सारी जिंदगी किया, अनुभव किया कि जितनी हमने कोशिशें की हैं, आज इतने बड़े हो गए, बड़ी कोशिशें की कि ये हमारे अनुकूल नहीं है, ये बदल जाए, ये हमारे अनुकूल नहीं है, ये बदल जाए, कुछ बदला? मैं तो अपने अनुभव से कह रही हूँ, कोई नहीं बदलता है जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। पत्नी चाहती है पति बदल जाए, क्यों बदल जाए? पति चाहता है पत्नी बदल जाए, माता पिता चाहते हैं संतान बदल जाए, संतान चाहती है माता पिता हमारे प्रति बदल जाए। कोई नहीं बदलता, बदलेगा तब जब उसको खुद महसूस होगा कि अरे मेरे कारण इतना फसाद हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यार मैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं छोड़ू ना इस चक्कर को। तो इसलिए एक्सेप्टेंस,
जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गई, आपके सारे रिश्ते सुधर गए। जो जैसा है उसको आप वैसा ही एक्सेप्ट कर लो। अब देखो, इससे फिर एक और चीज निकल के आ गई। ये तो वाकई अद्भुत श्रृंखला है। मैंने इतना सब नहीं सोचा था, मुझे तो बोलते बोलते लग रहा है। एक्सेप्टेंस जब आ गई तो आपका उसके प्रति भाव बदल गया। जो मन में द्वेष था, जो मन में शिकायत थी हर वक्त, इसकी वजह से मेरा जीवन खराब हो रहा है। पति अक्सर ये बोलते सुनते पाए जाएंगे कि बस मेरा तो सारा जीवन ही बदल गया। हमने खूब बोली हैं ये बातें कि यदि ऐसा नहीं, ऐसी जगह मेरी शादी हुई होती तो मैं आज कितनी अच्छी होती। कुछ पता है क्या हुआ होता वहां पे? क्या पता इससे भी खराब होता। ऊपर से तो दिख रहा है ना। तो एक्सेप्टेंस से आएगा, आपके अंदर के भाव बदल जाएंगे, शिकायत बदल जाएगी और सब कुछ ही बदल जाएगा। जैसा है उसको स्वीकार कर लो, बात खत्म। तो मैंने दूसरी बात में क्या कह रही थी, आपके अंदर के जब ये भाव बदलेंगे, आप सब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारे विचारों से हमारा ऑरा बनता है। और जैसे हमारे विचार हैं, आप पक्का मानिए, आप दो लोग जब सामने बैठे हैं, आप ऊपर से कितना भी मीठा बोल ले, यदि अंदर में आपके द्वेष है, दुर्भावना है, आपकी वो बातों की, शब्दों की जो सच्चाई है, वो समझ जाएगा कि आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी ना बोले, दो लोग मौन बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपकी वाइब्रेशन जाएंगी उसको। वो महसूस करेगा कि काश मैं थोड़ी देर इसके पास और बैठा रहूं। आपने कई बार अनुभव किया होगा, किसी के कंपनी में आपको बैठने का मन करता है बार बार, और कहीं से आपका मन करता है बस हो गया, नमस्ते करें और चले यहाँ से। ऐसा होता है बहुत बार, अनुभव करिए। कुछ नहीं, वो वाइब्रेशन है। तो ये समझ लीजिए कि एक्सेप्टेंस जब होगी, तो जो घर में जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, एक्सेप्टेंस हमें क्या ला देगी? उनके प्रति हमारी दुर्भावना को मिटा देगी, उनके प्रति हमारी शिकायतें मिटा देगी। और जब ये मिट जाएंगी तो हमारे अंदर अपने आप ही हमारे अंदर उनके प्रति एक अच्छी भावना पैदा होगी, वो उन तक पहुंचेगी और वो हमारे संबंधों को सुधारेगी। निश्चित इसको अनुभव में लाके देख लीजिए। जिनके प्रति भी आपके संबंध खराब हैं, आप उनके प्रति एक बार अपनी दुर्भावना हटा दीजिए, वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो बात बन जाएगी। ये आज का मैंने अनुभव किया, इसलिए कह रही हूँ, ये पक्का अनुभव है, एक ही कर लेंगे। मैं तो आज इतने अंदर से खुश हूँ कि मैं इस सेशन को आज यही विराम दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बस ये एक चीज कल लिखने से जरूर ये रात भर मेरे अवचेतन मन में चली होगी कि सुबह उठते ही मुझे ये इतनी शिद्दत से फील हुई, इतना मैंने गहराई से इसको महसूस किया। तो मैं तो आज चाहूंगी कि अब ये हमेशा मेरे साथ रहे और महसूस करें। पर हम इस क्षण की सच्चाई समझते हैं, हमें आगे क्लास लेनी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? अगला श्लोक हम थोड़ा, हमने कहा था आज हम चाहेंगे कि हम 7 तो बजने वाले हो गए, थोड़े श्लोकों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। समय है ना सबके पास? 15-20 मिनट और 10-15 मिनट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब श्लोकों पे आ जाते हैं। जो आज का असली बात थी वो हमने कर ली, श्लोक थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 7वां श्लोक। अब दुर्योधन क्या कर रहा है? गुरु द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के लोगों के बारे में बता रहा है। पहले पांडवों के बारे में बताया। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। क्या बोलता है वो कि है गुरु द्रोणाचार्य, अब आप जो मेरी सेना के मुख्य मुख्य लोग हैं, जो नायक हैं, मेरी सेना, दुर्योधन का अहंकार तो हर जगह बोलेगा, मेरी सेना के, हमारी भी नहीं बोल रहा, मेरी सेना के जो प्रमुख प्रमुख नायक हैं, उनको अब मैं आपके जानकारी के लिए बताऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य जानते तो सबको हैं, लेकिन फिर भी वो याद दिलाने के लिए, जैसे पांडवों के उसने कहा, अब वो अपने लोगों को बताता है कि चलिए आप सुनिए, मैं उनके भी नाम आपको बताता हूँ। ये 7वां श्लोक है। बस इसमें एक बात खाली समझाने की है जो मुझे लगी कि समझनी चाहिए। संबोधन देखो, दुर्योधन का संबोधन बदल गया है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम। अभी तक वो आचार्य बोल रहा था, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम। पहले के जो 6 श्लोक पढ़े हमने, 2 जगह उसने गुरु द्रोणाचार्य को आचार्य कहकर संबोधित किया, वो गुरु हैं उसके। इसमें देखिए उसका संबोधन बदल गया है। एक एक शब्द जो हम बोलते हैं उससे हमारा स्वभाव प्रकट होता है। उसने क्या कहा? द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। क्या अपने गुरु को ये है
क्या इतना भी तुम्हारा उनके साथ में आदर भाव और सम्मान और अपनापन नहीं है कि तुम उन्हें ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बोल रहे हो? अर्जुन दुर्योधन का स्वभाव सामने आ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ एक एक शब्द जो आप बोलते हो उससे आपके व्यक्तित्व का पूरा एनालिसिस किया जा सकता है, आपके अंदर का स्वभाव जाना जा सकता है, आपकी भावनाएं समझी जा सकती हैं। शब्द बड़े कीमती हैं। उसने पर क्या करे वो, उसके अंदर की भावना जैसी रही, भावना जैसी, तो जो भाव होगा वही तो मुंह पे आएगा। वो चूंकि द्रोणाचार्य के प्रति शंकित है, तो उसको लगता है ये तो पांडवों को भी उतना ही प्यार करते हैं, तो उसके मन में शंका है। द्विजोत्तम से एक शंका उसने फेंक दी गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर। वो क्या कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, आपको पढ़ाना तो आता है, पर क्या आप युद्ध भी कर पाएंगे? बोला नहीं वो ये बात, लेकिन ये जाहिर तो हो गई ना। द्विजोत्तम, अरे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ क्यों बोल रहा है भाई तू? हाँ, आचार्य कहता कहता, गुरु को कहता कहता, तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता था, क्या धर्म होता था? ब्राह्मण शिक्षा देते थे। तो उसका कहीं ये अर्थ भी आ गया कि गुरुजी आप ब्राह्मणों में तो श्रेष्ठ हो, आपने हमें पढ़ाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप खुद लड़ भी पाओगे? जो चीज हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने में क्या आप समझते हैं कि जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, क्या वो उस चीज को धारण भी करते हैं या उसको व्यवहार में लाते हैं? नहीं लाते। वो एक जैसे बोलते हैं ना कि समझी हुई चीज को, गीता के बारे में भी यही है, सब चीज के बारे में यही है। खूब प्रवचन हम दे सकते हैं, हम पढ़ पढ़ के इतनी टीकाएं हैं, इतने अथाह साहित्य है गीता के ऊपर कि पढ़ के और हम उसके ऊपर ज्ञान तो दे सकते हैं। मैं पहले दिन से फोकस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसको व्यवहार में अपनाने पे रहे। जैसे आज हमने परिवर्तन का एक सूत्र पकड़ा, यदि इसी को व्यवहार में अपना लेंगे, एक्सेप्टेंस को ले लेंगे, व्यवहार में ले लेंगे, बस हमारा गीता पढ़ना सार्थक हो गया। तो अब ये क्या करता है, जैसे मैंने बात कही, कई बार एग्जाम्पल छोटा सा समझिए कि मेडिकल का स्टूडेंट है, ऐसा हमने देखा है बहुत बार, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत होशियार है, उसने MBBS MD सब कुछ कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ के निकला है डिग्री लेके। अब डिग्री से तो काम नहीं चलेगा, तो अब वो आया फील्ड में, उसका अपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। कितनी बार हमने देखा है, हमने सुना है, समझा है कि वो डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इतना होशियार था पढ़ाई में, वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में टोटल फेल्योर है। वो अपने पेशेंट्स को संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है। ज्ञान बहुत है उसके पास, लेकिन पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिकल में वो नहीं संतुष्ट, उनको संतुष्ट नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। तो वो क्या करता है फिर? वो रास्ता बदलता है, वो किसी बड़े कॉलेज में लेक्चरर बन जाता है, रिसर्च में लग जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो सफल नहीं हुआ। तो यहाँ दुर्योधन एक तरह की शंका, एक संदेह जो है उसके मन में, वो फेंक देता है अपने गुरु के ऊपर, द्विजोत्तम कहकर। बस इस टॉप पे मैं ये एक ही बात समझाना चाह रही थी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ता है वो, अब वो और नाम गिना रहा है, जैसे उसने पांडवों के नाम गिनाए थे, अब वो अपने नाम गिना रहा है। क्या बोलेगा? भवान, भवान माने आप, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। क्या बोलता है वो? हैं आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजेय कृपरण धीर है, भूरी श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलवीर है। सबके नाम गिना दिए उसने, लेकिन यहाँ फिर एक बात कहूंगी जो ध्यान देने की। क्या क्या नाम गिनाए? आप है, और कौन है? भीष्म पितामह है, कर्ण है, जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थे, जिन पे उसको सबसे ज्यादा भरोसा था कि ये मुझे युद्ध में विजय दिलाएंगे, उनके नाम वो बोल रहा है। कृपाचार्य है, और कौन है? कृपाचार्य कैसे है? संग्राम विजयी, युद्ध में जीतने वाले। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, वो है। विकर्ण है, सोमदत्ती है, ये बहुत सोमदत्ती माने सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो ये सारी सबके नाम वो गिनाता है। अब यहाँ भी एक शब्द पे ज्यादा जोर दूंगी खाली। सबसे पहले उसने क्या बोला? देखिए, आप समझना चाहें तो हर जगह व्यक्ति का भाव, उसका विचार और उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हैं। उसने सबसे पहले यहाँ किसका नाम लिया गिनाने में? भगवान, गुरु, आप। सबसे पहले किसका नाम लिया? मैं तो सबसे पहले, हम बोलते हैं ना लिस्ट में कि आपने किसी की प्रशंसा में नाम पढ़े, सबसे पहले नाम किसका लिया उसने? मेरा नाम तो सबसे लास्ट में लिया था, मतलब मैं उसकी लिस्ट में कहीं अंत में हूँ। ऐसा हम लोग देखते हैं ना कई बार कि मेरा नाम तो लिस्ट में सबसे एंड में था। हम क्या बोलते हैं? जिसको इंपॉर्टेंस देनी है उसका नाम सबसे ऊपर रखते हैं। तो उसने क्या किया? पिछले श्लोक में तो द्विजोत्तम कह के उनके ऊपर शंका फेंक दी, लेकिन दुर्योधन भी
कोई बुद्धि में कमी थोड़ी थी, उसको महसूस हो गई, अपनी गलती तुरंत महसूस हो गई और बंदे ने तुरंत सुधारने की कोशिश भी कर ली। भीष्म पितामह से पहले भी उसने नाम किसका लिया? भगवान, आप। गुरु सबसे पहले तो आप है। तो ये मैं बता रही थी कि किस तरह हमारी साइकोलॉजी काम करती है। सुधार लिया उसने, अपनी भूल सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोलते हैं ना कि तीर से निकला धनुष से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। वो गुरु द्रोणाचार्य के तो बैठ गया ना अंदर जाके। गुरु द्रोणाचार्य कुछ जवाब नहीं देते हैं। आप देखिएगा मोनोलॉग चल रहा है दुर्योधन का, वो बोलता जा रहा है। द्रोणाचार्य एक बार भी उसको रोक के नहीं कहते क्यों चिंता कर रहा है दुर्योधन, तू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। एक जगह भी नहीं बोलते वो चुप है बिल्कुल। इससे उनका भाव भी हम समझ सकते हैं। एक शब्द भी नहीं बोलते गुरु द्रोणाचार्य, कोई रिएक्ट नहीं करते। तो क्या वो समझ नहीं सकते? गुरु हैं, उन्होंने समझ लिया द्विजोत्तम से कि ये क्या कहना चाह रहा है मुझे, और दुर्योधन ने भी समझ लिया कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, तो वो भी अब सुधारने के लिए सबसे पहले भगवान बोलता है। थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नाम बता दिए, इनमें चाहे तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे क्या बोला वो? भगवान, आप, और क्या बोला? भीष्म। अब इन दो के ऊपर तो उसकी सारी टिकी हुई है, क्योंकि ये दोनों उस पक्ष के इस पक्ष के भी गुरु हैं और बड़े हैं। और भीष्म पितामह का तो वैसे भी पता है कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्रदान प्राप्त है, वो बड़े यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, तो उसे लगता है कि भीष्म पितामह मेरी तरफ है तो ये मुझे जितवा ही देंगे। फिर कर्ण, कर्ण पे तो उसको सबसे ज्यादा भरोसा है। उसका इतना भरोसा है कि वो ये मानता है कि कर्ण अकेला ही मुझे युद्ध जितवा सकता है। लेकिन जानते हैं परिस्थितियां किस तरह लेती हैं। कर्ण 10 दिन तक युद्ध में नहीं आता। शायद हमने पिछली बार जिक्र किया था कि भीष्म पितामह ने कहा था कि कर्ण और उनमें से एक ही युद्ध में रहेगा, कर्ण आएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। इसलिए कर्ण 10 दिन तक युद्ध भूमि में नहीं आता। तो कर्ण के ऊपर उसे बहुत भरोसा है। फिर कृपाचार्य, उनको भी कृपाचार्य के लिए खाली वो चिरंजीवी जो हम 7 चिरंजीवी मानते हैं, हनुमान जी को, अश्वत्थामा को, तो उनमें कृपाचार्य भी एक है जिनको हम मानते हैं कि वो चिरंजीवी है। तो जो चिरंजीवी है वो तो युद्ध में कभी मरेगा ही नहीं ना फिर। और संग्राम विजयी है वो। संग्राम विजयी इसीलिए है कि वो मरते ही नहीं है, चिरंजीवी है वो। अश्वत्थामा वो भी चिरंजीवी है। तो ये इनके नाम गिना के दुर्योधन क्या कहना चाहता है कि देखो मेरी सेना में आप जैसे लोग भी हैं। पहले पांडव सेना का कह के उसने अपना भय दिखाया, अब वो अपने आप को खुद ही हिम्मत दिला रहा है। हम करते हैं ना, पहले डर जाते हैं फिर अपने आप को हिम्मत दिलाते हैं, नहीं नहीं बहुत कुछ है, ऐसा क्या है, मैं भी ठीक हूँ। तो वो अश्वत्थामा वो भी चिरंजीवी है। और विकर्ण ये बहुत धर्मात्मा है। और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये 2 कौरव पक्ष में होते हुए भी बड़े धर्मात्मा लोग हैं। तो वो इन अच्छे अच्छे लोगों के नाम गिना के और अपने आप को आश्वस्त करना चाहता है कि मेरे पक्ष में कितने अच्छे लोग हैं, ये वो अपने गुरु को बताता है। अब आगे और बताता है, लेकिन गुरु हर श्लोक में आप देखो अर्जुन दुर्योधन का किस तरह भाव जो है वो कभी वो दबाता है, कभी ऊपर उभर के उसके जो एरोगेंस है वो बार बार उभर के आती है। बेसिकली वो एरोगेंट है, वो इगोइस्टिक है, बेसिक जो स्वभाव। हालांकि वो जानता है इसलिए वो बार बार सुधारता भी है अपने आप, लेकिन फिर उसका स्वभाव जो है वो उभर के आता है। इसलिए स्वभाव बदलने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। पहले समझो चीज को और फिर उसका अभ्यास करो। अगले श्लोक में वो क्या बोलता है? अन्य बह वहशु रहा मदर्थे त्यक्त जीविता। वो कहता है यहाँ पे और बहुत सारे शूरवीर हैं, जो भीष्म, आप, अश्वत्थामा, इनके जितने कर्ण, इतने जो मैंने नाम गिनाए, इसके अलावा और भी यहाँ बहुत से शूरवीर हैं। मतलब इतने ही हैं और भी बहुत सारे हैं। और वो कैसे हैं? फिर आ गया उसका अहंकार। मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने जीवन की आशा छोड़कर अपनी जान हथेली पर रखकर इस युद्ध में आए हैं। मेरे लिए जो उन्होंने अपने जीवन को भी त्याग दिया है, जीवन को हथेली पर रखकर मेरे लिए को तैयार होकर यहाँ आए हैं। और कहते हैं वो सब लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, वो नाना शस्त्र प्रहरणा, सारे अस्त्र को में वो बहुत सारे, एक ही नहीं, धनुष बाण ही नहीं चलाता, धनुष बाण भी चलाता है, ये भी चलाता है, वो भी चलाता है, बहुत सारे शस्त्रों को चलाने में जो कुशल हैं। और सर्वे युद्ध विशारदा, सब युद्ध की कला में बड़े चतुर हैं। तो इतने महारथी, इतने ऐसे ऐसे लोग मेरे पक्ष में हैं। तो मदर्थ में फिर उसका अहंकार आ गया मेरे लिए, जबकि सच्चाई ये है
कि कौरव पक्ष में इतने सारे जो राजा लोग जुड़े थे, मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत ज्यादा है। कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना है कौरवों की, पांडवों की 7 अक्षौहिणी है। अक्षौहिणी एक यूनिट है मेजरमेंट का, जिसमें तय होता था कि इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पैदल, इतने, इतने, तो ये इस तरह के एक वो होता है। तो पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों की 11 अक्षौहिणी, मतलब 1.5 गुना से भी ज्यादा। ठीक है ना? तो इतनी सेना थी। इस सेना में इतने राजाओं का कौरवों की तरफ आने का एक बहुत बड़ा कारण भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह के प्रति उनकी निष्ठा थी, इसलिए वो कौरवों के साथ आ गए थे, दिल से वो पांडवों को चाहते थे। तो लेकिन दुर्योधन के शब्दों में यहाँ क्या आ रहा है? आप और द्रोणाचार्य, आप भीष्म द्रोणाचार्य कुछ नहीं, मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए आए हैं यहाँ ये सब। तो यहाँ भी उसका देखिए स्वभाव बोलता है। दुर्योधन ने, हमने देखा पूरी महाभारत, फिर बोलती हूँ महाभारत को बैकड्रॉप में क्यों रखना है, हम सब जानते हैं महाभारत की कहानियां। दुर्योधन को ये केन प्रकारेण जैसे भी हो, बस अपना लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। वो कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश करता है, इस हद तक गिर जाता है, वो हत्या वत्या उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अब आगे श्लोक पे बढ़ना है हमें। आगे हम 10वें श्लोक पे पहुंचते हैं। अर्जुन ने, सॉरी, दुर्योधन ने देखा कि द्रोणाचार्य तुम मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, तो अब वो फिर अपनी चाल बदलता है कि किसी तरह इनको, गुरु को मैं उकसाऊं, इनको थोड़ा सा और इनके अंदर कुछ ऐसा पैदा करूं कि ये कुछ बोले, इनके अंदर कुछ, इनको मैं थोड़ा वो करूं। तो वो क्या बोलता है? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। क्या बोलता है गुरु द्रोणाचार्य? ये जो सामने सेना खड़ी है पांडवों की, ये किसके द्वारा रक्षित है? भीष्म के द्वारा। देखो, यहां भी उसके अंदर का भाव निकल के आ रहा है। भीष्म ना तो उस सेना का सेनापति है आज के दिन, सेनापति हमने देखा था धृष्टद्युम्न है उस दिन का, और ना वो युद्ध में प्रमुख है, जबकि युद्ध का सारा दारोमदार तो किस पे टिका है? अर्जुन। अर्जुन और श्री कृष्ण दो मुख्य पात्र हैं उधर के, जो नीति निर्धारित करते हैं, सोचते हैं, या युद्ध में भी जिसका। लेकिन देखो, दुर्योधन किसका नाम ले रहा है? भीम का। नहीं सॉरी, अब इधर भीष्म का लेता है, सेकंड में भीम का लेता है। तो वो पहला क्या बोलता है? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। कहता है हे गुरु द्रोणाचार्य, ये जो हमारी सेना है, ये किसके द्वारा रक्षित है? भीष्म पितामह के द्वारा। सेनापति आज के कौन है? भीष्म पितामह। और वैसे भी जब तक भीष्म पितामह हैं, तब तक सेनापति वही रहेंगे, वो हर तरह से योग्य हैं। लेकिन वो क्या बोलता है कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित, ये उनसे 1.5 गुना से ज्यादा होते हुए हमारी ये सेना अपर्याप्तम, समर्थ नहीं है, पूरी नहीं पड़ेगी, अपर्याप्त है पांडवों से जीतने के लिए। उसका भय बोल रहा है, या वो गुरु द्रोणाचार्य को प्रोवोक करना चाहता है। और दूसरा क्या है? पर्याप्तम त्विदम एतेषाम, पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, संधि विच्छेद कर रही हूँ, पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। और दूसरी तरफ ये जो एतेषाम यानी इन पांडवों की जो सेना है, बल, इनकी जो सेना है, वो जो किसके द्वारा रक्षित है? भीम के द्वारा, भीम के द्वारा रक्षित है। क्यों? कि दुर्योधन के अंदर भीम का बहुत डर बैठा हुआ है। भीम और दुर्योधन दोनों ऑलमोस्ट एक टाइप के लोग हैं, दोनों क्रोधी हैं, दोनों बल में विश्वास रखते हैं, दोनों मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। पांडवों में भीमसेन ही एक ऐसा है, यदि ये युद्ध की डोर उसके हाथ में होती तो ये गीता नहीं होती। ये तो अर्जुन था जिसके मन में शंकाएं उठी और कृष्ण ने समाधान कर दिया। भीम यदि होता तो वो, उसको गीता ज्ञान उसकी मोटी बुद्धि में नहीं आता। वो तो मरने मारने पे उतारू होने वाला बंदा है, वो ताकत पे विश्वास करने वाला बंदा है कि बस पकड़ो मारो उठाओ। तो उसने तो ऐसी प्रतिज्ञा की थी, कितनी भयंकर प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा कोई करता है कि मैं उसके, दुशासन जिसने द्रौपदी की साड़ी खींची थी, कि मैं उसके हृदय को, उसके हृदय के रक्त में उससे द्रौपदी के बालों को जब तक नहीं कर दूंगा। मतलब ये प्रतिज्ञा उसने ली थी, कितनी, मतलब सोच के भी कैसी भयंकर प्रतिज्ञा लगती है।
तो भीम इस टाइप का है। तो आप देखो दुर्योधन भी कहीं वैसा ही है, कुछ भी करने को तैयार है वो अपने चीज को पाने के लिए। तो वो किसका नाम लेता है? भीम का नाम लेता है। और ये कहकर अब बात में आ गई ना दोनों, आत्मविश्वास की कमी भी सामने आ रही है भीम की याद आते ही उसको। और वो कहता है कि हमारी सेना बड़ी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। और लेकिन बस एक गलती यहाँ और भी दुर्योधन से तो होनी ही होनी थी, उसको कृष्ण का तो ध्यान ही नहीं आया। वो क्या बोलता है, पांडवों की सेना बलम भीमा भी रक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित है। अरे वो सेना भीम के द्वारा रक्षित नहीं है, उसके उसके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा का वरद हस्त है, वो कृष्ण के द्वारा रक्षित सेना है। पर दुर्योधन को ये बात कहाँ दिमाग में आएगी, उसको तो बल ही बल दिखता है, छल ही छल दिखता है। और जब तक बल और छल पे भरोसा है तब तक ईश्वर प्रकट नहीं होगा। ईश्वर को प्रकट करने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए दिल में सरलता चाहिए, सच्चाई चाहिए। वो अभी दुर्योधन में नहीं है, तो वो नहीं समझ सकता। चलिए एक फटाफट एक श्लोक और कर लेते हैं, समय हमारा हो रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब वो जब भीष्म की महिमा उसने बता दी, तो अब वो क्या कहता है, अपने सारे मुख्य उनकी तरफ उनको इशारा करके कहता है, आप अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहें। जैसे जो जहां खड़ा है, जिस मोर्चे पे सेनाएं व्यूह रचना बना के खड़ी होती थी ना, कि ये मोर्चा मुझे संभालना है, ये मोर्चा मुझे संभालना है, वो कहता है अपने अपने मोर्चों पर तो आप रहे ही रहे, लेकिन अपने अपने मोर्चों पे रहते हुए, अयनेषु च सर्वेषु, सब स्थानों पर, सब मोर्चों पर रहते हुए आप क्या करो, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, आप सब लोग भीष्म पितामह की सब तरफ से रक्षा करो। वो जीवित हैं तो हम जीत जाएंगे, इसलिए आप भीष्म पितामह की रक्षा करो बस। अब जब उसे पता है कि भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर वो ये बात क्यों बोलता है? मैं इसीलिए कहती हूँ गहराई में जाइए थोड़ा सा, कहानी किससे भी है तो भी गहराई में जाइए। क्यों बोलता है? जब भीष्म पितामह तो मर ही नहीं सकते, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो क्यों बोलता है वो ये बात? इसके पीछे एक ही कारण है कि हम ये मान के आए हैं कि जिसने मनुष्य जन्म लिया है, ये सच्चाई भी देखो इसमें उजागर होती है, ये मुझे अभी बोलते बोलते ही आई दिमाग में, कि जिसने भी जीवन लिया है वो मरेगा तो सही। इच्छा मृत्यु है तो भी क्या है, मरना तो है ना। इच्छा मृत्यु का वरदान जरूर मिल गया भीष्म को, लेकिन मरना तो है, मनुष्य शरीर लिया है तो मरना तो है। तो अब क्या कारण है कि वो रक्षा की बात बोल रहा है? भीष्म पितामह युद्ध में क्यों मरेंगे? उन्हें जितवाना है अपने पक्ष को, तो युद्ध में क्यों मरेंगे? वो तो सबको मारकर मरेंगे। एक आपने सबने कहानी सुनी होगी कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि शिखंडी के आगे वो, शिखंडी के ऊपर वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी द्रुपद का पुत्र, क्योंकि वो स्त्री है और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी पिछले जन्म की कहानी हो जाएगी, मैं सोचता हूँ आज इस कहानी की चर्चा हम छोड़ दें। शिखंडी अंबालिका थी, भीम ने उसका हरण किया था अपने भाई के लिए, फिर वो तो पिछले जन्म में वो स्त्री था, फिर वो शिखंडी इस जन्म में भी वो स्त्री बन के पैदा हुआ था, एक यक्ष के आशीर्वाद से। आप कह सकते हैं कि पता नहीं साइंस इतनी डेवलप थी क्या, पर जो भी था, एक यक्ष के उससे कृपा से वो पुरुष बना था। लेकिन भीष्म को ये बात पता है कि शिखंडी पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था, तो इसलिए वो शिखंडी के ऊपर। तो दुर्योधन क्या चाहता है कि शिखंडी कहीं भीष्म के सामने ना आ जाए, ये आप सब लोग ध्यान रखिए। शिखंडी सामने आया तो भीष्म नहीं चलाएंगे बाण। और सब आप लोगों को बता देती हूँ, हुआ यही था महाभारत के युद्ध में। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी को सामने रख के ही बाण चलाए थे, नहीं तो अर्जुन नहीं जीत सकता था भीष्म पितामह से। शिखंडी को सामने रखकर तब अर्जुन ने बाण चलाए, तो भीष्म पितामह ने बदले में बाण नहीं चलाए और वो रथ से नीचे गिर गए। ये इस कहानी का मैंने लिंक आगे तक जोड़ दिया है। तो ये एक बात हो गई। अब चूंकि आज हमने सोचा था कि थोड़े 13 अध्याय तक कर लेंगे, तो क्या 5 मिनट में फटाफट पढ़ दूं थोड़े से 2-3 श्लोक और? जाने की जल्दी है तो प्लीज मुझे फटाफट बता दें, मैं इसको समाप्त कर दूं यहीं पे। जितने 15 लोगों में से कोई बोलना चाहे तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बोल दें, हम यहाँ समाप्त, एक भी यदि चाहता है तो हम इसको समाप्त करेंगे, यहाँ हमारा समय। मेरी क्लास है। ओके ठीक है सर, चलो आज हम इसको बंद करते हैं, ठीक है ना? तो हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो हम एक श्लोक करके और आगे इसका डिस्कस कर लेंगे। ये 12वां श्लोक है, वैसे भी हम पहुंच गए नजदीक। ठीक है, आज हमने सोचे थे 19 तक कर लेंगे। तस्य संजयन हर्षम
कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाथम विनद्योचै शंखम दध्मौ प्रतापवान। अब गुरु द्रोणाचार्य ने तो समझ में आ गया नाराजगी है और वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आगे अब क्या होता है, आगे क्या प्रतिक्रिया होती है, और इतना जितना वो बस दुर्योधन का बोलना अब खत्म हो गया है। अब वो पूरी गीता में, महाभारत में कहीं कुछ नहीं बोलेगा, उसका कोई संवाद नहीं आएगा। तो दुर्योधन का बोलना आज हमने ये एक चीज पूरी कर ली, और आगे अब क्या इसका रिजल्ट होगा उसके बोलने का, किस तरह भीष्म पितामह आगे क्या करेंगे, वो हम आगे के सेशन में लेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी समय सीमा से भी हम ऊपर निकल गए हैं। सोचा था आधा घंटा में आज करेंगे, आधा घंटा भी सफिशिएंट होगा, पर मुझे लगता है नहीं हुआ। आगे से और कोशिश करेंगे हम आधा घंटा में समेटे इसको, ताकि सब कंफर्टेबल रहें। तो हम इस सीरीज को जितना आज के हमारा है उसको खत्म करते हैं। अब हम व्यक्तिगत बात कोई पूछना चाहे अपनी जरूर पूछ सकता है, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। आगे की श्रृंखला हम अगले सेशन में ही शुरू करेंगे, इसलिए कुछ भी नहीं छूटेगा किसी का। अभी हम व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो।